संयोग में यदि वियोग की पुष्टि हो जाए तो संयोग डबल हो जाता है। ये शास्त्र का भी सिद्धांत है, प्रेम का भी सिद्धांत है और लौकिक जगत का भी सिद्धांत है। मैं किसी से रोज मिलता रहूं, मिलन है, सुख है, आनंद है, लेकिन वही मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी माता अगर 10 दिन के लिए बाहर चली जाए, जब वो आएगी तो उससे मिलने का आनंद और खुशी कुछ अलग ही हो। अब जैसे हमारा निताई भैया गया हुआ, महीना 15 दिन हो गए, हम रोज याद करते हैं। अब वो जिस दिन भी आएगा, आ रहा है कल, बस देख लो वो कल आ रहा है, आज प्लानिंग कर ली है और आज हमने उसको याद कर लिया तो वो जब कल आएगा तो हमें कितनी खुशी होगी, अरे आज तो निताई आ गया, निताई आ गया, निताई, अरे तो कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था। जबकि रोज वो यहां रहे और एक आध दिन ना आए तो इतनी बात नहीं है। तो प्रेम में यह सिद्धांत है, मिलन का यह सिद्धांत है कि वियोग आवश्यक है। कहीं कहीं कुछ रसिक जन जो है विरह को नहीं मानते, उनके यहां विरह नहीं है। वो कहते हैं हमारे श्यामा श्याम तो नित्य मिलित हैं, उनमें विरह नहीं है। तो सच मानिए, ठीक है, उनकी उपासना को प्रणाम है, लेकिन विरह के बिना मिलन का आनंद पूरा आ ही नहीं सकता है। चाहे ठाकुर को हो, चाहे हम जीवों को हो, चाहे किसी को भी हो। इसीलिए परकिया भावमयी लीला में जो ठाकुर जी और प्रिया जी की मान लीलाएं हैं, क्या है ये मान लीला उस मिलन को 100 गुना अधिक आनंदित करने के लिए ही मान लीलाएं होती हैं। कृष्ण आए हैं और राधा जी मान में, कृष्ण अंदर घुस रहे हैं, सखी ने रोक दिया, ए कन्हैया, अरे अंदर अंदर कहा, किससे पूछ के जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई, क्या क्या मतलब है, अंदर श्री जी विराजी हैं। तो श्री जी के पास ही तो जा रहा हूं, कि किससे पूछा, पहले रुको, बाहर रुको, मंजरी खड़ी है बाहर, रुको, आप यहाँ बैठो, आसन दिए, बैठो यहाँ। अरे मैं भीतर, श्री जी, तुम बैठो यहाँ। अब मंजरी अंदर गई, श्री जी कन्हैया आए, श्याम सुंदर आए, वो क्या, वापिस कर दो, वापिस कर दो, चलो जाओ चंद्रावली के पास, कोई जरूरत नहीं है आने की। अब वो मंजरी जो है कह रही है कि श्री जी तो नहीं मिलना चाहती। अरे मंजरी, मैं तेरे हाथ जोड़ूं, पैर छूं, कैसे भी मिला, हमें अंदर श्री जी से मिलना है। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी उनका मूड ठीक नहीं है, मैं थोड़े हल्के शब्द प्रयोग कर रहा हूं। तो वो जो जो विरह है, वो जितना श्याम सुंदर कहते हैं मिलाओ, वो कहते हैं अरे अभी रुको, अभी रुको, अभी नहीं, अभी समय नहीं है, अभी श्री जी का मन ठीक नहीं है, श्री जी मान में बैठी है। अच्छा फिर कैसे भी मिला तो सही। बोले मिला सकती हो एक तरह से। बोले कैसे, कि बोले तुमको श्याम सखी बनना पड़ेगा। और श्याम सुंदर को बोले अब बना भैया, कछु भी बना, तू छोरा से छोरी कर, कछु भी कर, गोरा से गोरी कर, तू मिला। अब श्याम सुंदर जब सखी वेश में, श्याम सखी, शक्ल तो श्याम सुंदर है, तो उस समय कोई वो फेशियल वगैरह तो था नहीं कि काले को गोरा कर देते श्याम सुंदर वेश बदल गया, धोती साड़ी पहन ली, चुनरी ओढ़ ली, फिर जाके अब स्थिति क्या है, फिर प्रिया जी मान में बैठी है अंदर। मान में बैठे बैठे प्रिया जी को 10-5 मिनट हुए, अब उनको मिलन की उत्कंठा हुई। बोले सखी कहाँ है श्याम सुंदर? बोले गए श्याम सुंदर। हाँ, बोले गए, हाँ तो गए। अरे बुलाओ उनको, मैं तो हंसी कर रही थी, मैं तो मान कर रही थी, बुलाओ उनको। बोले अब नहीं आएंगे। सखियां दोनों तरफ रोल करती हैं। बोले अब नहीं आएंगे श्याम सुंदर? कि हाँ श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर। तो गए श्याम सुंदर। जब वो कह रहे थे तब तो कह रही थी हम मान में बैठे हैं, हमारा मूड खराब है। अब तो श्याम सुंदर गए। पर सखी कैसे भी मिला, कैसे भी मिलन करा, कैसे भी मिला। क्या अभी बैठी रहो, अभी तो एक बाहर एक कोई सखी आई हुई है बगल वाले गांव से। बगल वाले गांव से कौन सी सखी आई है? बोले एक कोई श्याम सखी है, वो आई हुई है, अब पहले उससे मिलो आप, तब श्याम सुंदर से मिलवाएंगे आपको बाद में। अरे तू उस सखी को छोड़, तू पहले श्याम सुंदर से मिलवा। अब जितना विरह हुआ उतनी मिलन में तीव्रता हो रही है।
तो कुल मिला के सखियां तो अंदर जानती हैं, तो सखियों ने कहा अरे प्रिया जी तुम छोड़ो, बाहर से दूसरी सखी आई हुई है, उसके सामने कुछ तो अपनी मर्यादा रखो, श्याम सुंदर कहाँ जा रहे हैं, आ जाएंगे। और श्याम सखी को मिला दिया। श्याम सखी से बात करी, सखी तू कहाँ ते आई है? मैं बगल वाले रीठोरा गांव ते आई है। अच्छा किशोरी जी तुम कौन हो? मैं किशोरी जी राधा रानी। तुम कौन से गांव की हो? मैं बरसाना गांव की हूँ। अच्छा जे है, अरे आप तो बड़े सुंदर हो, आपके तो नख ऐसे हैं, आप कहा करो हम तो हाथ देखो करें। हाथ देखो तुम? हाँ तो नेक हमारो हाथ देख के बताओ हमें श्याम सुंदर कब मिलेंगे? श्याम सुंदर कब मिलेंगे हमें? बोले श्याम सुंदर तो तुमको मिले ही भय हैं, तुम तो एक प्राण दो दो ही हो। श्याम सुंदर तो तुम्हारे सामने ही है, अब भी तुम्हारे पास ही है। बोले कहाँ है पास सखी? देखियो बाहर श्याम सुंदर है का? तो ये विरह में, और उसी समय हाथ पकड़ा श्याम सुंदर ने। बोले श्याम सुंदर से तुम मिलवाए सको? बोले हाँ मिलवाए सके, चलो हमारे संग ठाड़ी है जाओ। प्रिया जी को खड़ा किया और श्याम सखी ने आलिंगन कर दिया। अरे सखी तू तो मिलने मुझ श्याम सुंदर से कब मिलूंगी? बोले महसूस करो, महसूस करो। वो पंडा खुल गया और श्याम सुंदर मिल लिए। तो विरह बहुत आवश्यक है। तो जब विरह के बाद यहां पर मां से मिले तो आलिंगन का अपूर्व सुख